हेलो एवरीवन। जैसा कि आप लोग जानना है कि 12th इंटरमीडिएट में हम आप लोगों को सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था नामक चैप्टर पढ़ा रहे हैं और इस चैप्टर में हमने आपको कई सारी मुख्य चीज़ें बता दी हैं। आज इस चैप्टर का जो नया टॉपिक है वह है हमारा रिक्ति यानी कि वाइड्स। रिक्त यानी कि वाइड्स, यह बहुत ही सामान्य टॉपिक है, आपको आसानी से समझ में भी आ जाएगा कि रिक्त किसे कहते हैं, वाइड किसे कहते हैं। तो जैसे जब आप परमाणुओं को रखते हैं, मान लीजिए हमने 3 परमाणुओं को रखा, तो परमाणुओं को जब आप रखते हैं तो इनके बीच में कुछ खाली जगह बच जाती है। हमने आपको यहाँ पे खाली जगह डार्क करके दिखाई है कि जब आप परमाणु को रखेंगे तो परमाणुओं के मध्य कुछ खाली जगह, वैकेंट स्पेस, रिक्त स्थान बच जाता है और इस रिक्त स्थान को ही केमिस्ट्री की भाषा में रिक्त यानी कि वाइड्स कहते हैं। ध्यान से समझिए, जब आप ठोसों में संकुलन करते समय परमाणुओं को रखते हैं तो परमाणुओं के बीच में कुछ खाली जगह बच जाती हैं, उन खाली जगहों को ही रिक्त यानी वाइड्स कहा जाता है। आप खुद ही देखिए, अगर आप 3 गेंद रखेंगे तो तीनों गेंद के बीच में कुछ जगह क्या हो जाएंगी, आपकी खाली हो जाएगी। वहाँ गेंद आप कितना भी ताकत लगाइए वो खाली जगह आपको हमेशा दिखती रहेगी। जैसे आपने ये दोनों उंगलियां जोड़ी तो देखिए, कितनी भी ताकत लगाइए बीच में ये इतना गैप क्या है, हमेशा बना रहेगा। ये कभी गैप आपका खत्म होने वाला नहीं है। उसी तरीके से जब आप एकक सेल के अंदर परमाणुओं को रखते हैं, एटम्स को रखते हैं यूनिट सेल के अंदर, उनकी पैकिंग यानी कि संकुलन कराते हैं तो बीच में कुछ जगह खाली रह जाती हैं। इन खाली जगहों को केमिस्ट्री की भाषा में रिक्त यानी कि वाइड्स कहा जाता है। यह रिक्ति 3 प्रकार की होती है। ध्यान से देखिए, पहली रिक्ति का नाम है त्रिकोणीय रिक्ति, दूसरी रिक्ति आपकी चतुष्फलकीय रिक्ति और तीसरी रिक्ति का नाम है अष्टफलकीय रिक्ति। त्रिकोणीय रिक्ति को इंग्लिश में कहते हैं ट्राइगोनल वाइड्स, चतुष्फलकीय रिक्ति को कहते हैं टेट्राहाइड्रल वाइड, अष्टफलकीय रिक्ति को कहते हैं ऑक्टाहाइड्रल वाइड। फिर से एक बार पूरा टॉपिक देखिए। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है रिक्ति। रिक्ति किसे कहते हैं, तो परमाणुओं का संकुलन करते समय जो जगहें खाली रह जाती हैं उन्हें रिक्ति कहा जाता है। रिक्ति 3 प्रकार की होती हैं, त्रिकोणीय रिक्ति, चतुष्फलकीय रिक्ति, अष्टफलकीय रिक्ति, ट्राइगोनल वाइड्स, टेट्राहाइड्रल वाइड्स, ऑक्टाहाइड्रल वाइड्स। इंग्लिश में when atoms are placed in unit cell then they give some vacant space, that vacant space is known as void. Voids are 3 categories: trigonal voids, tetrahedral voids and octahedral voids। अब हम लोग बात करते हैं त्रिकोणीय रिक्ति। नाम से ये त्रिकोणीय का मतलब 3, वह रिक्ति जो 3 परमाणुओं से घिरी हो। जैसे हमने यह जो एग्जाम्पल बताया है ये आपका त्रिकोणीय रिक्ति है, इसमें 1 परमाणु, 2 परमाणु और 3 परमाणु। वह रिक्ति जो 3 परमाणु से घिर करके बने उसे त्रिकोणीय रिक्ति कहते हैं। द वाइड्स विच इज फॉर्म्ड बाय 3 टाइप्स ऑफ एटम्स, दैट वाइड्स इज नोन एज ट्राइगोनल वाइड्स। जब हम लोग बात करें चतुष्फलकीय रिक्ति की तो वह रिक्ति जो 4 परमाणुओं से घिरी। आपने 4 परमाणु को आपस में जोड़ा और जब 4 को जोड़ा तो बीच में कुछ जगह खाली हो, तो 4 परमाणु को आपस में जोड़ा और बीच में आपकी जगह क्या हो गई, खाली हो गई, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, चतुष्फलकीय रिक्ति कहेंगे। तो वह रिक्ति जो 4 परमाणुओं से बनी होती है, 4 परमाणुओं से घिरी होती है, उसे चतुष्फलकीय रिक्ति कहेंगे। द वाइड्स विच इज फॉर्म्ड बाय 4 टाइप्स ऑफ एटम्स, दैट वाइड्स इज नोन एज टेट्राहेड्रल वाइड। और अष्टफलकी, अष्टफलकी में आप लोग 8 नहीं समझेंगे, अष्टफलकी में वह रिक्ति जो 6 परमाणुओं से घिरी हो। ध्यान से देखिए, वह रिक्ति जो आपकी कुल 6 परमाणुओं से घिरी होती है उसे अष्टफलकीय रिक्ति ऑक्टाहेड्रल वाइड्स के नाम से जाना जाता है।
तो आपके रिक्त के बारे में बहुत ही सिंपल है कि जो परमाणुओं के बीच की खाली जगह होती है उसे रिक्ति कहते हैं, वाइड्स कहते हैं। 3 अगर एटम से बनी है तो त्रिकोणीय रिक्ति, 4 से बनी है तो टेट्राहाइडल, 6 से बनी है तो ऑक्टाहाइडल। 6 वाली आपकी ये है। The voids which is formed by 6 type of atoms, that voids is known as octahedral void। अब देखिए यह वाला वाइड जो त्रिकोणीय है यह आपके कोर्स में उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय पे आपके कोर्स में न्यूमेरिकल भी है। तो आपको यह न्यूमेरिकल का पोर्शन तो हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन आप ध्यान रखिए कि चतुष्फलकीय यानी कि टेट्राहाइडल, अष्टफलकीय यानी कि ऑक्टाहाइडल पे आपको न्यूमेरिकल आंकिक प्रश्न भी मिलेगा। अब इन दोनों के लिए एक कंपटीशन का पॉइंट ऑफ व्यू है। कंपटीशन में आपके क्वेश्चन आता है जो चतुष्फलकीय रिक्ति है उसमें R और R का जो अनुपात होता है वो 0.225 होता है, याद करने के लिए आपको बता। और अष्टफलकीय में R और R का जो अनुपात होता है 0.414 0.414। अब कई लोग ये नहीं समझ रहे होंगे कि ये R और R क्या है। ये जो R है ना वो रेडियस ऑफ वायड है, वायड की त्रिज्या है, जो खाली जगह बचती है ना इस खाली जगह की त्रिज्या है। और ये जो कैपिटल R है ये एटम का वायड है, मतलब परमाणु का त्रिज्या है, एटम्स का रेडियस। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया, जो वायड था, जो रिक्त थी और जो परमाणु था, दोनों की त्रिज्याओं का अनुपात निकाला, रेशियो निकाला, और उन्होंने देखा कि चतुष्फलकीय रिक्ति जहां जहां होगी वहां पे R वायड और R एटम का जो अनुपात है वो 0.225 के बराबर है। वहीं अष्टफलकीय रिक्ति में जो उन्होंने वायड का रेडियस और एटम के रेडियस का जो अनुपात निकाला वो 0.414 निकला। अब आप सोचिए एटम्स सबसे छोटा, और जब एटम्स की भी छोटी चीज की बात की जाए तो वाइड्स एटम्स से भी छोटा। वाइड्स कोई तत्व नहीं है, कोई मैटर नहीं है, वाइड्स एक जगह का नाम है। बस समझ में आ रही। तो यह आपका पूरा जो टॉपिक था यह वाइड से रिलेटेड था। अभी इस पे आपको न्यूमेरिकल है वो हम आपको कल बताएंगे, लेकिन यह आपका सीधे सीधे पॉइंट्स था जो कि आप समझे। इसके बाद जो आपका अगला टॉपिक है वो है ठोसों का प्रकार। आपने पढ़ा होगा ठोस को हमने पहले तो बताया 2 प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, एमॉर्फस सॉलिड। फिर हमने आपको जब गुण के आधार पे बताया तो हमने बताया चालक, कुचालक और अर्धचालक, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। लेकिन आज जो ठोसों का हम प्रकार बताएंगे वो चुंबकीय गुणों के आधार पर बताएंगे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के आधार पर, चुंबकीय गुणों के आधार पर आपके ठोस 5 प्रकार के होते हैं। ध्यान से समझिए, चुंबकीय गुणों के आधार पर ठोस 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रतिचुंबकीय, इंग्लिश में कहते हैं पैरामैग्नेटिक। दूसरा होता है अनुचुंबकीय, इंग्लिश में कहते हैं डायामैग्नेटिक। तीसरा होता है लौह चुंबकीय, इंग्लिश में कहते हैं फेरोमैग्नेटिक। चौथा होता है प्रतिलौह चुंबकीय, इंग्लिश में कहते हैं एंटी फेरोमैग्नेटिक। और आखिरी जो होता है वह होता है फेरी चुंबकीय, इंग्लिश में कहते हैं फेरी मैग्नेटिक। तो आपके जो ठोस हैं यह ठोस 5 प्रकार के होते हैं, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लौह चुंबकीय, प्रतिलौह चुंबकीय, फेरी चुंबकीय। आपके जो एनसीईआरटी की बुक्स होगी उसमें सबसे लास्ट हेडिंग आपकी यही है। तो चुंबकीय गुणों के आधार पर ठोस 5 प्रकार के होते हैं, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लौह चुंबकीय, प्रतिलौह चुंबकीय और फेरी चुंबकीय। पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक एंड फेरी मैग्नेटिक। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जो इसमें पहला टाइप है प्रतिचुंबकीय। प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक पदार्थ क्या होते हैं? वह पदार्थ जो
बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में प्रतिकर्षित हूँ। मतलब जैसे यह मार्कर है, इस मार्कर को अगर हम चुंबक के पास ले जाएं तो क्या यह मार्कर चुंबक से चिपक जाएगा? नहीं। लोहा ले जाए चिपक जाएगा, लेकिन मार्कर, इसका कोई प्रभाव चुंबक का इस पर नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मार्कर के पास एक खास चीज नहीं है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। चुंबकीय गुण वही दिखाता है, वही दर्शाता है जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। और यदि कोई वस्तु चुंबक के पास जाने पर कोई प्रभाव नहीं है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिचुंबकीय पदार्थ, पैरामैग्नेटिक। परिभाषा: वह पदार्थ जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते, जो चुंबकीय क्षेत्र की तरफ आकर्षित नहीं होता, उसे प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। द सब्सटेंस विच हैव नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन and does not attract towards the magnetic field, that substance is known as paramagnetic। जो चुंबकीय क्षेत्र की तरफ आकर्षित ही नहीं होता। पैरामैग्नेटिक एक टेम्परेरी मैग्नेट होता है भाई। अगर इसके अंदर कोई लोहा लगा दिया जाए तब ये पूरा पदार्थ चुंबक की तरफ चला जाएगा, लेकिन ऐसे अगर ये केवल और केवल प्लास्टिक है तो चुंबक की तरफ आकर्षित होने वाला नहीं है। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? प्रतिचुंबकीय पैरामैग्नेटिक। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो सिंपल सा जानिए कि पैरामैग्नेटिक वह पदार्थ होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र की तरफ आकर्षित नहीं होते, जिनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। डायामैग्नेटिक, अनुचुंबकीय। अनुचुंबकीय वह पदार्थ होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र की तरफ आकर्षित होते हैं और जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। दोनों में अंतर है, पैरा और डाया। एक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब कई लोग अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं जानने होंगे, 11th में है, जैसे 3d5 है, सॉरी 3d6 है, तो आपने 1 2 3 4 5, डी में 5 कक्षक होते हैं, 1 2 3 4 5 6 आपने रखा। देखिए इसमें 2 है, ये पेयर्ड है, ये युग्मित है, लेकिन इन चारों में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 1 है, तो ये अयुग्मित। तो जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उसे अनुचुंबकीय डायामैग्नेटिक कहते हैं, और जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते वह आपका पैरामैग्नेटिक कहलाता है। तो यह 2 आपके हमने प्रकार बता दिए, बाकी 3 प्रकार के बारे में हम लोग कल जानेंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी आपको नोट्स में यह इसके बारे में प्रोवाइड करा दिया जाएगा।